हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आप सभी को एक ऐसा काम बताऊंगी जिसमें ना आपको सिलाई मशीन की ज़रूरत है, ना स्टिचिंग की, ना ग्राहक की। आपको सिर्फ ये सामान एक बुकरम से बनाना है और बहुत ही आसानी से सेल हो जाता है। तो एक नया काम मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि बहुत सारी बहनें ये कहती हैं कि मशीन भी नहीं है, और बहुत सारी बहनें ये कहती हैं कि हमें पैसा कमाना है लेकिन हम घर से बाहर नहीं जा सकते हैं और हमें सिलाई भी नहीं आती है। तो आप ये काम भी कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से बताऊंगी। ये काम बहुत सारी लेडीज़ें कर रही हैं आजकल, ये काम बहुत ट्रेंड में है। क्योंकि देखो, बुटीक वालों के पास टाइम नहीं होता है कि वो इसे बनाएं और अपने टाइम वेस्ट करें, तो आप इसे बना के दे सकती हैं। ये सिलाई से रिलेटिव काम है, बहुत ही ईजी तरीके से हो जाएगा। आपको एक कैंची और एक इंची टेप की ज़रूरत पड़ेगी और बुकरम की। तो बुकरम हमारे यहाँ 40-50 रुपये मीटर पड़ता है। आपके यहाँ कैसा पड़ता है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने दिन के जो रोज़ के काम है वो कर लेती हूँ। इन्हीं सब कामों से फ्री होकर हम हाउसवाइफ को और कामों को करने की परमिशन होती है और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी बहुत बारिश हो रही थी 2-3 दिन से। बच्चे घर पर हैं क्योंकि हमारे यहाँ हाई अलर्ट चल रहा है और बच्चे को छुट्टी दे दी गई है, क्योंकि बच्चे ना सब साइड से आते हैं। कुछ नदी साइड से आते हैं, कुछ पहाड़ साइड से आते हैं। इसीलिए जैसे ही बारिश का मौसम बन जाता है तो बच्चों को छुट्टी दे दी जाती है, ताकि बच्चे स्कूल के चक्कर में इधर उधर ना फिरें और सेफ रहें। तो अभी बारिश रुकी है, मैंने कपड़े डाल दिए हैं, पानी छट जाएगा और मैं यहाँ पे धो के साफ भी कर दे रही हूँ। क्योंकि जब बारिश होती है तो रेतीला रेतीला सा हो जाता है, पता नहीं क्यों। और हमारे यहाँ यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ बस यहीं तक थोड़ी सी धूप आती है आधे घंटे के लिए। और जो आपको काई दिख रही है, हमारी सीढ़ियों पे कभी भी धूप नहीं आती है, तो वहाँ काई लग जाती है, चाहे बारिश का मौसम हो या ना हो। क्योंकि कभी भी यहाँ तक धूप आती ही नहीं है। लेकिन मैं धोती ज़रूर हूँ, क्योंकि उससे ना जो डस्ट है, जो किसके से, वो हट जाती है। क्योंकि इतना ही एरिया है हमारे पास, हम किराए से रहते हैं, तो यहीं पे सब लोगों के ज़्यादा आना जाना रहता है। मतलब हम लोग यहाँ बैठ भी जाते हैं अपने आंगन में। तो फ्रेंड, आप करनी है मुझे सिलाई। तो बहुत सारी बहनें कहती हैं कि दीदी आप जो भी सिलते हो या काटते हो तो उसका प्रॉपर हमें बता दिया करो। तो मैं ये जो प्लाज़ो बना रही हूँ, एकदम खुला प्लाज़ो है। इसकी मोहरी जो है वो 13 इंच रहेगी और 1 इंच मैंने मार्जिन का लिया है। मैचिंग का धागा मैंने ख़रीदा है। बहुत सारे धागे हैं मेरे पास, कम से कम 100 नलकियाँ हैं मेरे पास। ज़्यादा करके धागा मेरे पास घर में ही होता है, लेकिन कुछ धागे ऐसे होते हैं जो मुझे मंगवाने पड़ते हैं। और बहुत टाइम से मैं सलवार बना रही थी, तो मेरे पास इलास्टिक भी नहीं है, तो अभी मैंने 1 मीटर इलास्टिक भी मंगवा ली है। तो मेरे यहाँ 20 रुपये मीटर इलास्टिक है। आपके यहाँ कैसी है वो भी बताया करो। मेरे पास जो भी मुझसे हाउस वाइफ जुड़ी हैं उन सबको मैं बताने की कोशिश करती हूँ कि जैसे मैं घर बैठे काम कर रही हूँ, थोड़ी सी अर्निंग कर रही हूँ, अपना परिवार भी मैनेज कर रही हूँ, वैसे ही आप भी किया करो। तो मैं इस तरह का आपको मोटिवेट करती हूँ। तो फ्रेंड, आज ये प्लाजो मुझे रेडी करना है। बहुत खुला है और प्लाजो बहुत बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो सबसे पहले हम इसका आसन स्टिच करेंगे। तो अगर आपको आसन में, प्लाजो में या पैंट में प्रॉब्लम होती है तो आप ऊपर साइड से नहीं, नीचे साइड से सिला करो। जहाँ से आसन शुरू होता है यहाँ से सिलाई किया करो, तो कभी भी खिंचाव नहीं आता है आसन में। क्योंकि बहुत सारी बिगनर्स की ये प्रॉब्लम होती है कि चाहे वो कितने ही अच्छे से कटिंग स्टिचिंग करें लेकिन खिंचाव आता है। तो ये मेरा अपना आजमाया हुआ तरीका है कि अगर आप नीचे साइड से, आसन साइड से सिलाई की शुरू करोगे तो कभी भी खिंचाव नहीं आएगा। और जब भी आप सिलाई करें तो अच्छे से 2 सिलाई ज़रूर से लगाएं और ये एक सिलाई सीधे कपड़े की साइड से लगाएं। इससे कपड़े फटते नहीं हैं, फिनिशिंग अच्छी लगती है। तो ये प्लाज़ो बनाने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 मिनट ही लगे थे। इलास्टिक वाला बना रही हूँ। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया शेयर करूँगी। तो इस प्लाज़ो का जो आसन है वो 15 इंच रहेगा तैयार। सो फ्रेंड, आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बता रही हूँ, शायद ही आपको किसी ने बताया होगा, लेकिन आजकल ये सबकी नीड है। क्योंकि जो गले बनते हैं, चाहे सूट के हों, कुर्ती के हों, किसी भी चीज़ के हों, ब्लाउज़ के, आजकल ब्लाउज़ के गले में भी बुकरम का गला बना के लगाया जाता है। तो बुटीक वालों के पास टाइम नहीं होता है। तो आजकल एक नया बिजनेस चल गया है कि जो बुकरम के नेक हैं रेडीमेड, वो मिलने लगे हैं पैकेट में। और एक पैकेट में कम से कम 20 पैक होते हैं, 20 नेक होते हैं। और कम से कम 200, 150 या 250। अगर आप ऑनलाइन ख़रीदोगे तो आपको महंगे मिलेंगे, ऑफलाइन ख़रीदोगे तो सस्ते मिलेंगे। लेकिन कम से कम 150, ज़्यादा से ज़्यादा 250 रुपये का पैकेट आता है। और एक पैकेट में एक ही शेप के, एक ही डिज़ाइन के और एक ही नाप के होते हैं जो बुकरम के गले हैं। तो ये आजकल बहुत बहुत चल रहे हैं। मैंने बुटीक में देखा है, आसपास के टेलरों के पास देखा है, पर मैं नहीं ख़रीदती, मैं खुद बनाती हूँ। क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा काम नहीं होता है कि मुझे पैकेट ख़रीदना पड़े।
तो मैं अपना काम खुद कर लेती हूँ, लेकिन जो बुटीक होते हैं वहाँ ये चीज़ें आजकल मैंने देखी हैं बिल्कुल ढेर में रखी थी, तो इसलिए मैंने सोचा आपको बताऊँ। और आप चाहें तो मैं किसी दिन आपको बुटीक में जाकर भी दिखा दूँगी। तो बहुत सारी बहनें कहती हैं कि सिलाई मशीन नहीं है, बहुत सारी बहनें कहती हैं कि हमें सिलाई ही नहीं आती है, और सबसे बड़ी बात कि गाँव में ना इतने ऑप्शन नहीं होते कि आप सीखने जाओ या कुछ भी करो। तो जो गले बनाने का काम है, इसमें आपको ना ही कटिंग स्टिचिंग सीखने की ज़रूरत है, ना सिलाई मशीन की ज़रूरत है, ना ग्राहक की, और ना पैसे की टेंशन है, ना घर से बाहर जाने की टेंशन है। लेकिन ये बिजनेस आजकल बहुत ट्रेंड में है। आप चाहो तो अपने आसपास देख लो, सर्च कर लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो, बहुत बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल गया है। अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर जो नेक डिज़ाइन हैं वो पैकिंग में आने लगे हैं। तो जो बुटीक वाले हैं वो डायरेक्ट सीधे पेस्टिंग वाला भी होता है और स्टिचिंग वाला भी होता है। पेस्टिंग वाले महंगे मिलते हैं और जो स्टिच करने पड़ते हैं नेक, वो थोड़ा सस्ते मिलते हैं। तो आप चाहो तो ये काम कर सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए आप यूट्यूब पे सर्च कर लो, और आपको सबसे पहले अपने बुटीक में पूछ लेना है कि हम आपको ये काम करके देंगे। तो रेट का कोई वो नहीं है, 8-10 रुपये, 20-25 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हाँ आपको गले की कटिंग अच्छी आनी चाहिए, और एक पैकेट में एक ही नाप के एक ही डिज़ाइन के होने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बुटीक वाले होते हैं वो बहुत बिजी होते हैं। जो टेलर होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है छांटा छांटी करने का। तो इसीलिए पैकिंग में एक ही नाप का, जैसे 7 इंच लंबाई है नेक की, या चौड़ाई 4 इंच है, या भी शेप है, तो एक ही शेप एक ही नाप रहता है। सो मुझे लगा कि बहुत सारी बहनें अर्निंग को लेके बहुत कमेंट करती हैं कि दीदी हम करना चाहते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे काम हैं, मैंने और वीडियो में भी बताए हैं कि अगर आपके पास मशीन है तो भी आप कर सकते हो, मोबाइल है तो भी कर सकते हो। और लेकिन फिर भी बहनें बोलती हैं कि दीदी और कुछ बताओ, तो इसीलिए मैंने आज आपको ये बताया है। मैंने सोचा मुझे आपको बताना चाहिए, अगर मुझे पता है तो मुझे आपको बताना चाहिए। करना ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा लागत नहीं है। आप पहले 1-2 मीटर बुकरम खरीदो, अपने आसपास के टेलर या बुटीक से पूछ लो, जहाँ भी आपको सिलाई से रिलेटिव सामान मिलता है वहाँ पूछ लो कि हम आपको रेडीमेड नेक बना के देंगे, आप लोगे कि नहीं लोगे। ये पूछ ज़रूर लेना, लेकिन लेंगे ज़रूर लेंगे वो, क्योंकि अगर ऑनलाइन से आप थोड़ा सा सस्ता दे देते हो तो वो लेंगे भी, और आप पे डिपेंड भी हो जाएंगे कि आप हाँ करके दो। लेकिन आप टाइम से करके देना। आसपास के लोगों से ना थोड़ी सी अच्छी पहचान बना के रखनी होती है। आपके आसपास बुटीक ज़रूर होंगे, टेलर ज़रूर होंगे, आप थोड़ी सी पहचान करो। 1-2 बार जाने की ज़रूरत पड़ती है, चाहे तुरपन से रिलेटिव काम हो या सलवार कटिंग का हो या जो भी हो। आपको 1-2 बार जाने से आपकी पहचान बन जाएगी और आपको काम मिलने लगेगा। मेरे यहाँ भी ऐसा होता है, बहुत सारी बहनों को सिलाई आती ही नहीं है, लेकिन वो तुरपन करती हैं, सलवार भी काटती हैं, कुर्ती भी काटती हैं, स्टिचिंग भी करती हैं। तो ये सब काम चल रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए। तो आप लोग बताइएगा कि बुकरम के गले बनाकर बेचने का आइडिया आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। देखिए मैं बोल रही वर्क करेगा, वो इसलिए करेगा क्योंकि सब टेलर ये खरीद रहे हैं। मैंने सबकी दुकान में देखे हैं, और आपने भी देखे होंगे, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो अपने आसपास के टेलर, बुटीक और जहाँ भी सिलाई का सामान मिलता है वहाँ जाइए। आपको रेडीमेड नेक के बैंडल भर भर के मिलेंगे, और वो भी महंगे मिलते हैं। तो आप खुद से देखिए, विश्वास कीजिए। मेरे पास आइडिया था, मैंने आपको बताया। बहुत सारी बहनें कहती हैं कि दीदी कुछ और बताओ, तो देखिए मैंने आपको कुछ और भी बताया है। लेकिन मैं फ्री नहीं बैठती, खाली नहीं बैठती। मेरे पास जो भी काम है मैं उसे करते करते आपको बता रही हूँ, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी ना हो। तो आई होप आज का आइडिया आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो और लोगों को भी शेयर करिएगा, लेकिन खुद आप एक बार किसी भी बुटीक पर, किसी भी टेलर के पास जाकर विज़िट ज़रूर करिएगा, उनसे पूछिएगा ज़रूर, सलाह ज़रूर लीजिएगा। और मुझे लगता है कि इसमें कोई नुकसान नहीं है। बुकरम बहुत सस्ता पड़ता है। हाँ अब तो महंगा हो गया है, मतलब 40-50 रुपये मीटर मेरे यहाँ है। आपके यहाँ कैसा है उस हिसाब से काम करिएगा। आपको मेज़र लेना आना ही चाहिए। आपको एक इंची टेप की ज़रूरत है, एक मार्कर की ज़रूरत है, एक कैंची की ज़रूरत है। और आप पहले, अगर आपके आसपास के अच्छे टेलर हैं जो आपको मतलब काम में मदद करना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं, तो आपको पैकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर पीस में 20, पर पैकेट में 20 या 25 होते हैं, 20 ही होते हैं ज़्यादा करके नेक डिज़ाइन, नेक पीस। तो आप चाहो तो उनको खुले भी दे सकते हो। रिलेशन अच्छा होगा आपका तो वो उनको पैकिंग की ज़रूरत नहीं है, वो लिफाफे में भी ले लेंगे। लेकिन अगर आपको दूर मार्केट में देना है तो आप पैकेट में भी पैक करके दे सकते हो, पैकिंग के पैकेट भी आते हैं। तो ये काम बहुत ही अच्छा है। अब इसमें ना आपको मशीन की ज़रूरत है,
ना किसी कोर्स की, ना बाहर जाने की, ना ग्राहक की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप इकट्ठा काम काटो, बनाओ, पैक करो, इकट्ठा अपने बुटीक में दे दो और इकट्ठा ही आपको पैसा मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, तो आप कर सकते हो। बहुत सारी बहनें, बहुत सारी लेडीज़ें कर रही हैं। जब ये चीज़ सेल हो रही है तो कोई ना कोई बनाता ही होगा, कोई ना कोई बेचता ही होगा। तो हमारे और आपके जैसे ही लोग चीज़ें खरीदते भी हैं, बनाते भी हैं, बेचते भी हैं। तो इसमें आप ज़्यादा परेशान ना हो। अगर आपको करना है तो आप थोड़ा सा सर्च करें, और अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो और भी अच्छा है। आप इसे मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे, कहीं भी बेचें। अगर आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है तो आप वहाँ भी शेयर करो, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप ग्रुप, बिजनेस ग्रुप होता है व्हाट्सएप वाला, तो उस पर भी आप शेयर कर सकते हो अपनी चीज़ों को कि भाई जैसे भी ख़रीदना है आप हमसे ले सकते हो। देखो, जो लोकल के बिजनेस होते हैं ना, छोटे लेवल के घर बैठ के करने वाले, वो ऐसे ही शुरू होते हैं। पहले हमें फ़ेस टू फेस मिलना पड़ता है, बताना पड़ता है, कम रेट में देना पड़ता है। जब वही काम चलने लगता है तो फिर हम खुद भी संभाल नहीं पाते हैं, ऐसा चल जाता है। क्योंकि नीड है, ज़रूरत है, सबको है। आजकल टाइम किसी के पास नहीं है कि बुकरम को नापे, काटे, बनाए, ऐसा टाइम नहीं है। इसलिए बुकरम गाले वाले जो गले हैं वो बहुत चल गए हैं। सो फ्रेंड, देखिए ये आइडिया आपको कैसा लगा, सबसे पहले तो ये बताइएगा, और कोशिश कीजिए कि आप इसे कर पाएँ। शुरुआत करिएगा, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। जब तक हम खुद कोशिश करके ना देखें तब तक कभी पता नहीं चलता है ये काम छोटा है, बड़ा है, फ़ायदा है, नुकसान है, चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर आपको फैमिली को, घर को मैनेज करके कुछ करना है तो आपको यही सब करना पड़ेगा। कम पैसों में, कम लागत में और कम फ़ायदे में होने वाले काम हैं। कम फ़ायदे में मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि शुरू में हर चीज़ का प्राइस लो ही होता है। आपने देखा होगा, जब वो चीज़ चलती है तो प्राइस हाई हो जाते हैं। तो देखिए, बातों बातों में मेरा प्लाज़ो भी रेडी हो गया है। करीब मुझे 10-12 मिनट लगे हैं। कटिंग मैंने पहले से करके रखी थी। तो इसकी लंबाई जो तैयार है प्लाज़ो की वो है 39 इंच, और इसकी जो इलास्टिक है, क्योंकि ये 52 हिप साइज़ है तो मैंने इसकी इलास्टिक 32 इंच रखी है पूरी टोटल। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी बहनों को समझ नहीं आता है कि इतनी ज़्यादा हिप साइज़ में हम कितना लें। तो अगर आप किसी की 52 मतलब 52 अगर हिप साइज़ है तो आप 32 इंच रख दीजिएगा, 15 इंच रख दीजिएगा। बहुत ही अच्छी कमर बनेगी, ना टाइट होगी ना लूज़ होगी। तो वो तो मैंने बना के प्रेस करके रख दिया है। उसका सूट मैं कल कट करूँगी मैचिंग का। अभी मैं बिना स्टिचिंग वाले, पेस्टिंग वाले मतलब मोहरी बना रही हूँ। मैं ऐसे ही करती हूँ, जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। तो मोहरी भी रेडीमेड कटी कटाई मिलती है, लेकिन मैं खुद करती हूँ क्योंकि ये मेरे पास कम काम होता है तो मैं अपना खुद मैनेज करती हूँ। तो आज का जो अर्निंग का आपको आइडिया है वो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड, मैं इस तरह से, अगर मोहरी अच्छी बनानी है आपको तो इस तरह से डबल कपड़े में आप बुकरम को पेस्ट करिएगा। आपकी मोहरी बहुत ही टाइट बनेगी, बहुत ही अच्छी बनेगी, जिससे सलवार का लुक बहुत अच्छा आता है। ये मेरा अपना आइडिया है, क्योंकि बहुत सारी बहनें सिंगल कपड़े पे बुकरम को पेस्ट कर देती हैं, स्टिच कर देती हैं, तो फिर मोहरी लूज लूज सी रहती है, पतली सी रहती है, अच्छा लुक नहीं आता है। तो जो मैं बनाती हूँ मोहरी, वो डबल कपड़े में ही मैं बुकरम पेस्ट करके बनाती हूँ। और मैं स्टिचिंग का काम ना ही गले पे करती हूँ ना ही बुकरम पे करती हूँ। मैं सीधे जो फेविकोल होता है ना, पेपर चिपकाने वाला बच्चों वाला, वही यूज़ करती हूँ और इसको पानी मिला के और पतला कर लेती हूँ ताकि देर तक चले। तो मेरी डिब्बी अलग से रखी रहती है ग्लू की। मैं इस तरह से पेस्ट कर लेती हूँ, गले भी बुकरम भी। अब मैं इसे सीधे सलवार पर अटैच कर लूँगी। तो इस तरह से मैं बना लेती हूँ मोहरी। आप चाहो तो आप भी बना सकते हो। तो जैसे मैं अलग से रेडी कर रही हूँ ना मोहरी, अलग फैब्रिक पर, इसी तरह से आप भी किया करो, क्योंकि बहुत सारी बहनों की ये शिकायत होती है कि हमारे सलवार के पोंचे, मोहरी जो है वो खिंची खिंची रहती है, अच्छी नहीं लगती है। तो आप डायरेक्ट सलवार पर ही अपना जो बुकरम है वो पेस्ट करते होगे, फिर मोहरी बनाते होगे, तभी वो मोहरी का लुक अच्छा नहीं आता है। तो सलवार की जो आसन है वो कम से कम 15 या 14 होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आसन अच्छा रहता है तभी उसका लुक भी अच्छा आता है, उठी उठी नहीं रहती है। तो आप इस तरह से मोहरी बनाएंगी अलग से कपड़े पर, और फिर आप सलवार पर पेस्ट करके फिर मोहरी तैयार करेंगी, तो आपकी मोहरी का लुक भी बहुत अच्छा आएगा। और डबल कपड़े पर ज़रूर बनाइएगा। तो बहुत सारी बहनें कहती हैं कि जो भी बनाते हो, काटते हो, सिलते हो, तो उसके बारे में भी बताया करो, इसलिए मैंने आपको बताया है। लेकिन आप लोगों को खुद ही कटिंग स्टिचिंग की वीडियो अच्छी नहीं लगती है, मैंने भी देखा है, क्योंकि जब भी मैं कोई कटिंग स्टिचिंग की वीडियो डालती हूँ तो उस पर कम व्यूज़ आते हैं। इसीलिए मैं अर्निंग से रिलेटेड जो है वही बात करती हूँ, वही टॉपिक रखती हूँ, ताकि ये वीडियो भी चले, आप लोगों को भी अच्छा लगे।
क्योंकि देखिए मेरे पास इतना ही टाइम होता है, इसमें मैं जो हो सकता है आपके साथ नॉलेज भी शेयर करती हूँ, काम की बात भी शेयर करती हूँ। क्योंकि मेरे साथ जो भी बहनें जुड़ी हैं उन्हें काम भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए। तो देखिए हम हाउसवाइफ की यही प्रॉब्लम होती है कि हमें घर परिवार भी मैनेज करना होता है और हम चाहते हैं कि हमें कुछ कमाने को भी मिले। तो इसीलिए मैं इस तरह के टॉपिक, इस तरह की वीडियो लाती हूँ आपके लिए। अगर आपको कटिंग स्टिचिंग से रिलेटेड भी वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। सलवार के, पैंट के कटिंग स्टिचिंग के वीडियो भी हैं, लेकिन आप लोग बस उसे ध्यान से देखते नहीं हो, इसलिए मैं उस टॉपिक पर वीडियो कम बनाती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को काम की वीडियो ज़्यादा पसंद आती है, अर्निंग की ज़्यादा पसंद आती है। क्योंकि मैंने अभी सलवार कटिंग स्टिचिंग की बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है। कोई भी बिगनर चाहे तो उस वीडियो को देख करके एक ही वीडियो में कटिंग भी सीख सकता है, स्टिचिंग भी सीख सकता है। लेकिन आप ही लोगों ने उस वीडियो पे प्यार नहीं दिया है, आप लोगों ने वो वीडियो ज़्यादा देखी नहीं है। सो मुझे लगा कि शायद आप लोगों को कटिंग स्टिचिंग में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आप लोगों को सिर्फ बातें सुनना अच्छी लगती हैं, आपको काम करना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैंने फिर उस टॉपिक पे आपको वीडियो नहीं बताई। तो आप सब चीज़ों पे ध्यान दिया करो। अगर कटिंग स्टिचिंग से रिलेटिव आपको काम भविष्य में करना पड़े तो वीडियो में आप सब चीज़ों को नोट किया करो, चेक किया करो और उसे दिमाग में रखा करो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।